नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ की। आज हमारी पहली मैथ की क्लास है और इसमें हम सबसे छोटे छोटे चैप्टरों से स्टार्ट करेंगे, जो बेसिक चैप्टर रहेंगे मैथ के। ठीक है ना। इसके बाद धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा और बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हर चीज़ पूरी तरीके से समझ में आ सके हमको। ठीक है ना। और जो पहली बार भी मैथ को सॉल्व कर रहा है, कॉम्पिटिशन में बैठ रहा है, वो भी अपने खुद के कॉन्सेप्ट बना सके। बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाया जाएगा। बस आप अपने नोट्स बनाते रहना, रजिस्टर साथ में रख के बैठें, चीज़ों को सॉल्व करते रहें, लिखते रहें। ठीक है ना। तो पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, जीरो से धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जाएंगे। सीट भी दी जाएगी आपको, आप टेलीग्राम से सीट भी इसकी डाउनलोड कर सकते हो, उन्हें सॉल्व करिए आप। ठीक है ना। और उन्हें यहाँ भी सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन भी जो पेपर में आए हैं उनको कराएंगे। जो मैथ कराया जाएगा वो आपका एमपी गवर्नमेंट के जितने भी पेपर होते हैं उसके लेवल का, प्लस एसएससी, रेलवे, बैंक, सबको लेकर चलेंगे। पूरा का पूरा तरीके से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे इनको और आपको अच्छे से बेहतर समझ में आ पाएगा। बस आप डेली कंटिन्यू क्लास मैथ की लेते रहना। डेली क्लास चलेगी, बिल्कुल बेसिक चैप्टर से अपन पढ़ते जाएंगे। इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाया जाएगा आपको। कोई भी एक भी डाउट आपका रहने नहीं दिया जाएगा, इस तरीके से आपको सिखाया जाएगा। और मैं दोनों लैंग्वेज में सिखाऊंगा आपको। ठीक है ना। मैं तो अपन दोनों लैंग्वेज में करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है। दोनों चीज़ें बताता जाऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन भी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलते जाएंगे आपको। तो नोट्स भी आप अच्छे से बनाएं अपने। ठीक है। और साथ में चलते रहें। सवाल भी जितने हो सकते मैं यहाँ कराऊंगा। बाकी की चीज़ें आपको टेलीग्राम से मिलती रहेंगी, तो आप उससे जाके अपना PDF डाउनलोड करिए और उन्हें सॉल्व करिए आप। ठीक है ना। तो आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जो पहला चैप्टर है वो सबसे, ये मान के चलिए शारीरिक चैप्टर है। आपको कोई कठिन नहीं लगेगा, बस आप मन लगा के देखते रहना उसे। ठीक है। और मन लगा के उसको करते रहना। बिल्कुल आपको कोई भी डाउट आएगा ही नहीं, उसमें पूरी चीज़ें समझ में जाएंगी। और जो पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, पहला चैप्टर है हमारा दशमलव। ठीक है ना। डेसिमल, तो डेसिमल तो आप सब जानते हैं होते क्या है डेसिमल। ठीक है। दशमलव क्या होता है तो आप जानते हैं। जो नंबर रहते हैं, संख्या रहती है हमारी, वो संख्या जो रहती है हमारी, वो संख्या के बाद जो दशमलव के बाद जो डिजिट लिखे जाते हैं वो दशमलव संख्याएं कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखा है 3.21305। तो ये जो डिजिट लिखे हुए हैं ये सारे सारे कौन से कहलाते हैं? डेसिमल नंबर कहलाते हैं। ठीक है ना। दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। तो दशमलव संख्या होती कितने प्रकार की हैं, कौन कौन सी दशमलव संख्या होती है, उन पे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, किस तरीके से लैंग्वेज वाले प्रश्न जो सबसे ज़्यादा मैथ में मान के चलिए बच्चों को कठिन लगते हैं। सवाल सीधा लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल अगर भाषा के रूप में आ जाता है तो थोड़ा सा कठिन लगने लगता है। तो अपन दोनों प्रकार से सवाल को संख्या में ही बनाएंगे और संख्या से उस सवाल को भाषा में ही बनाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमें, फॉर्मूले पे विशेष ध्यान नहीं देना कि फॉर्मूले ही सीखते रहे हम। तो फॉर्मूले तो इतने मैथ में इतना करेंगे हम, फॉर्मूले कहाँ से इतने सारे याद रखेंगे हम। ठीक है। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस से करेंगे, जिससे कि एक कॉन्सेप्ट सीखे तो बहुत सारे चैप्टरों में काम आ सके हमें। ठीक है ना। तो कोई भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा आपको। देखिए देखते अपन। तो ये तो दशमलव संख्या आपने सीख ली। पढ़ते कैसे दशमलव संख्या? ऐसे इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, या मान लीजिए ऐसा लिखा होता तो हम इसे तो पढ़ते 233.21305 नहीं पढ़ेंगे इसे हम। इसे पढ़ेंगे 233.21305। ठीक है ना। 233.21305 इस तरीके से पढ़ते, मतलब इनको एक एक डिजिट करके पढ़ते हैं। कभी इनको मिला के एक नंबर नहीं बनाते हैं। ठीक है। दशमलव के बाद हमेशा डिजिट के रूप में पढ़ी जाती है संख्याएं। ठीक है ना। सॉरी, अंक। देखते हैं हम। देखिए तो दशमलव जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। देखिए पहले जो रहती है उसे कहते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव। ठीक है। ये तो शांति रहेगी। ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल।
क्लियर है? तो ये तो है इसका इंग्लिश नाम। दूसरा जो होता है उसका नाम है अशांत एवं आवर्ती दशमलव। अशांत एवं आवर्ती दशमलव, ठीक है ना। ये शांत थी, ये अशांत हो गई, तो शांत को टर्मिनेटिंग, तो अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड आवृत्ति रखा है तो इसका नाम हो जाएगा रिक्वायरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड बट। रिक्वायरिंग डेसिमल, ठीक है ना। देखिए रिक्वायरिंग की जगह यहाँ रिपीटिंग भी हो सकता है, ठीक है। रिक्वायरिंग मतलब बार बार आना, रिपीटिंग मतलब बार बार आना, ठीक है। तो रिक्वायरिंग जगह रिपीटिंग शब्द लिख सकते हैं, अशांत एवं आवर्ती दशमलव। और जो तीसरा होता है, तीसरे का नाम होता है, ये अशांत एवं आवर्ती है तो अगला भी जो हो जाएगा वो अशांत एवं ये आवृत्ति तो गैर आवृत्ति, गैर आवृत्ति दशमलव। इंग्लिश में अशांत का नाम नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट। अब गैर आवृत्ति रखा है तो नॉन रिक्वायरिंग हो जाएगा। ये तो नाम होगा, ठीक है ना। देखिए एक हो गया शांत, एक हो गया अशांत। ये दो अशांत है, ये शांत है। क्या कैसे होते हैं वो देखिए। शांत का मतलब होता है जो शांत हो चुका है, ठीक है, उसके बाद कुछ है ही नहीं। अशांत जो शांति हो ही नहीं रहा है वो अशांत है, ठीक है ना। शांत मतलब टर्मिनेट हो चुका है, तो बस एक बार टर्मिनेट हो चुका है, बदल चुका है, बस अब नहीं बदलेगा। जो नॉन टर्मिनेटिंग जो बदलने के लिए तैयार ही नहीं, बदलता ही जा रहा है, जैसे रुक ही नहीं पा रहे हम, ठीक है, तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे यहाँ पे लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जिसे बदलना चालू हुआ लेकिन अब वो रुक ही नहीं रहा, तो उसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत हो चुका है वो, ठीक है, शांत हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। गुस्सा आ गया, एक शांत हो गया गुस्सा, तो वो तो शांत हो चुका है, लेकिन एक गुस्सा आया अब खत्म ही नहीं हो रहा, तो कैसा है, अशांत है, ठीक है। वही डेसिमल में है। तो देखिए जैसे कि इसके एग्जाम्पल पढ़े हम, तो कौन से हो जाएंगे, जैसे 2.3, बस पॉइंट के बाद 3 के बाद एंड हो गया। दूसरा पॉइंट 2.345, बस खत्म। और देखना था 234.5, खत्म, ठीक है। 2332102, खत्म, ठीक है ना। मतलब पॉइंट के बाद नंबर आ रहे हैं लेकिन उनके रिपीट नहीं हो रहे, बार बार आ ही नहीं रहे कि अब उनका अंत ही नहीं हो रहा। कुछ अंकों बाद शांत हो चुके, ठीक है, कि पूरा सवाल सॉल्व हो चुका हमारा, ठीक है ना। इन्हें जैसे हम बटे में लिखें तो 1/2 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा इसका, ठीक है ना। कॉमा करके लिखें 3/4, ठीक है, कॉमा करके लिखें हम 29/5। तो इनके बाद जो सॉल्व करेंगे हम, जो नंबर आएंगे तो कहीं ना कहीं जाके दशमलव के बाद वो सॉल्व हो जाएंगे, पूर्णतः भाग चला जाएगा। दशमलव के बाद मतलब पूर्णतः भाग चला जाए, शेषफल ना बचे तो वो हो जाएगा कौन सा, शांत। जैसे अपन ने शांत कर दिया है, वो भी शांत होकर बैठ गया, आप उसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब अशांत को देख लीजिए, अशांत, ठीक है ना, एवं आवृत्ति नॉन टर्म। पहले तो इसको देखते फिर बाद में इसको देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 2.33333 शांत हो ही नहीं रहा, तो ये कौन सा हो गया, हमारा अशांत हो गया, ठीक है ना। और देखिए 3.333, और देखिए 243.4353535, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ कोई शांत हो ही नहीं रहा,
रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आप एक विशेष चीज देख रहे होंगे इनमें, कोई एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें 3 बार बार रिपीट आ रहा है, इसमें भी 3 बार बार है, इसमें देखिए 3 5 3 5 3 5 बार बार रिपीट आ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखा है इसमें, लिख करें आवृत्ति मतलब बार बार आना, बार बार एक ही नंबर का बार बार आना मतलब आवृत्ति हो गई इसकी। तो यहाँ एक ही नंबर का आवृत्ति, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे लिख सकते हैं 2.3 के ऊपर बार, ये लगा सकते हैं इसके ऊपर, अच्छे से लिख देते हैं, इसे अपन बाद में देख लेंगे इसे, ठीक है ना। इसे लिख देते हैं 2.3 के ऊपर बार, ठीक है ना। इसे क्या लिख सकते हैं अपन 3.3 के ऊपर बार, इसे क्या लिख सकते हैं 243.435। ये बार दो संख्याएं रिपीट हो रही है, इसलिए 2 के ऊपर बार लगा दिया हमने, 3 हो रही होती तो 3 के ऊपर लगा देते हैं। तो समझ में आया आपको। तो जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा रहता है वे कौन सी हो जाएंगी, आवर्ती दशमलव, अशांत एवं आवर्ती दशमलव, जिनमें केवल एक ही अंक, 2 अंक, 3 अंक बार बार वही के वही आ रहे हों, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, अशांत एवं आवर्ती दशमलव। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। अब देखिए अशांत भी है और गैर आवृत्ति है, ठीक है ना, मतलब जिसका कोई पता ही नहीं है क्या है और क्या नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, और लगे ही है वो अपने आप आने और जाने के लिए, ठीक है ना। ऐसे मान लो बस बड़बड़ा ही रहा है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो देखिए कैसे हो जाएगा, यहाँ देखते हैं इसको अपन, जैसे 3.231245320 पता नहीं क्या, ठीक है। ऐसा 24321021329 पता ही नहीं चल रहा है, कोई ना नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, किसी एक नंबर का बार बार आना ही नहीं हो रहा है, ना रुक रहा है ना कुछ हो रहा है, तो बस चलता ही जा रहा है। तो ठीक है ना। और देख लीजिए 3212320124566 कोई नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो ये कौन सी संख्या हो गई हमारी, अशांत एवं गैर आवृत्ति। अशांत तो है, शांत तो हो ही नहीं रहे इनमें, ठीक है ना, पॉइंट इंफिनिटी तक, अनंत काल तक आ रही है। गैर आवृत्ति, आवृत्ति मतलब एक नंबर का बार बार आना, और गैर लगा दिया तो इसका पता ही नहीं है कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। तो इनमें भी किसी का पता चल रहा है कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, तो जिसका मैं पता ही नहीं चल रहा दशमलव के बाद कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, तो कौन से हो जाएंगे, गैर आवृत्ति दशमलव। मुझे लगता है ये तीनों क्लियर हो गए। जब दशमलव के बाद अंक का आना बंद हो जाए वे हो गए शांत, ठीक है ना, सबसे प्रिय, ठीक है ना। जहां दशमलव के बाद केवल एक ही नंबर आए, कोई हमें ज्यादा परेशान ना कर रहा हो कि आ तो रहा हूं पर मैं ही आता रहूंगा, तो वो हो गया कौन सा, आवृत्ति, ठीक है ना। जहां किसी का ही पता नहीं चल रहा हो, लगे ही है आने के लिए, भंडारा सा चल रहा है, वो कौन सा हो गया, अशांत एवं गैर आवृत्ति दशमलव। क्लियर है, इतना समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इसमें अगर संख्या देखी जाए तो कौन कौन सी आती है, इनको सबसे पहले नहीं खत्म कर लें, ठीक है ना, तो अपने ही नहीं खत्म कर देते हैं पहले। इसमें रूट संख्याएं आती हैं, देखिए इसमें कौन सी संख्या आएंगी, इसमें अंडर रूट वाली संख्या है। वे अंडर रूट वाली संख्या है जिनका कोई वर्गमूल नहीं होता है, जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है, वो संख्या इसमें आएंगी। परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट क्यूब ना हो, जो भी होता हो, जैसे 4 का 2 होता है, ऐसी संख्याएं नहीं आएंगी जिसके अंडर रूट के अंदर ऐसी वैल्यू लिखी हो जिसको बाहर निकाल ही ना सकती वो। जैसे कि अंडर रूट 2 क्या मान होता है इसका, निकाल सकते हैं हम, निकालेंगे तो दशमलव के बाद आते ही रहेंगे। जैसे इसका आएगा 1.414 पता ही नहीं चल रहा क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये संख्या है। और देखिए अंडर रूट 3 का लगाए तो पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, पता ही नहीं चल रहा है। रूट 5 देख लीजिए, ठीक है ना, रूट 7 देख लीजिए, रूट 11 देख लीजिए, इनका कोई पता ही नहीं चल रहा। सारी संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, ये सारी संख्याएं जाएंगी काल में अशांत एवं गैर आवृत्ति दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल, इसमें ये संख्याएं आ जाएंगी। क्लियर है, मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो ये तो क्लियर हुआ हमारा, इसे तो और बाद में और बनाएंगे। इस पे इन दोनों को देखते हैं, इनमें संख्याएं कैसे कैसे हो सकती हैं, क्या क्या हो सकता है इनमें, ठीक है। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। जैसे और एग्जाम्पल है 0.534 ये लगा दिया, बाल लगाए तो इसका क्या मतलब हो जाएगा 0.534
5 3 4 डैश डैश डैश, ठीक है ना। तो 5 3 4 आती रहेगी, ठीक है ना। इस तरीके से वो संख्याएं जो रिपीट होती रहे ऐसी संख्या है तो सारी कौन सी हो जाएंगी, अशांत एवं आवृत्ति दशमलव। क्लियर, मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात यह कि ये संख्याएं कब निकलती हैं और ये संख्याएं कब निकलती हैं, कैसे पता करेंगे। कोई संख्या, क्वेश्चन आ गया और उसने पूछ लिया हमसे कि कोई संख्या गैर आवृत्ति है, अशांत एवं गैर आवृत्ति है कि शांत है, किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। या कोई सवाल बना के दे दिया हमें, वे संख्याएं शांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं जो 4 लाइनें बना के दे दी हमसे, तो हम उन्हें पता करते हैं किस तरीके से इनको पता किया जा सकता है। तो देखिए इसमें ध्यान देना, इस पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसके ऊपर सवाल बनेंगे। देखिए अंश बटे हर होता है, ये तो सब जानते ही होंगे। अंश बटे हर, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, ठीक है। अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सब जानते। अब न्यूमरेटर में कोई भी संख्या रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 1 से स्टार्ट करके जहां तक आपको रखना है वो रख लीजिए। ऐसी संख्या से भाग दो, ऐसी संख्या से भाग दो जो भाग देने पर वह शांत हो जाए। वह संख्या कैसी हो जाए, शांत हो जाए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जिनसे भाग देने पर वह संख्या शांत दशमलव में बदल जाती है, ठीक है ना। पेपर में ये भी प्रश्न बन सकता है, वे कौन सी संख्याएं हैं जिनसे भाग देने पर संख्याएं शांत दशमलव में बदल जाती हैं, ठीक है ना। तो देखिए छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। आप व्यापम के पुलिस का पेपर उठा के देख लीजिए, आप संविदा के पेपर उठा के देख लीजिए, वन रक्षक के पेपर उठा के, इधर एसएससी के सवाल देख लीजिए, रेलवे के सवाल देख लीजिए। इसमें छोटे छोटे सवाल बनते हैं जो हमसे बनते ही नहीं है, और मामूली से उनमें कॉन्सेप्ट छुपे रहते हैं। बस बेस क्लियर ना होने के कारण हम उनको करते नहीं है, सोचते हैं बड़े सवाल आएंगे, पता चलता वो छोटे सवाल रहते हैं। बस बेस क्लियर ना होने के कारण वो भारी बड़े लगने लगते हैं। देखिए अभी कितना आसान हो जाएगा, अभी आप आंसर दे पाएंगे इसको। देखिए क्या हो जाता है इसमें, कोई भी संख्या हो, मैं n लिख रहा हूं, n का मतलब अंश या न्यूमरेटर। इसमें अगर n में अगर हम जैसे मान लीजिए कि 2 से की पावर n, 2 या 2 की कोई भी पावर हो उससे, या और लगा दिया 5 की पावर m, इनसे भाग दे। अगर किसी भी संख्या में आप 2 से भाग दे लीजिए, किसी भी संख्या में 2 से भाग दे लीजिए, दशमलव के बाद कुछ स्थानों के बाद वह शांत हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि रिपीट होता ही रहे कोई भी संख्या। आप देखिए एग्जाम्पल में देख लीजिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके अपन 29/2 भाग दीजिए, इसमें 29 में अपन 2 का भाग दे दीजिए। 2 एकम 2, कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 9 आ गया। 2 चौको 8, कितना बचा, 1, दशमलव लगाएंगे तो कितनी आई, 0। 2 पंचे 10, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, खत्म, ठीक है ना। तो देखिए दशमलव के बाद शांत हो चुका, दशमलव के बाद और कोई वैल्यू आ रही है, 5 के बाद कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, तो क्या मतलब कि वो शांत दशमलव में बदल गया। और जो मन मर्जी में आए कितनी बड़ी संख्या हो, ऐसे लिख 3.2957, इसमें आप 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, कितना बचा, 1, 11, 2 पंचे 10, कितना बचा, 1, ये 2 छक्के 12, कुछ नहीं बचा, 9 आ गया। 2 चौको 8, 1 आ गया, ठीक है। 5 निकाल दिया अपन ने, देखिए 1 बचा, ठीक है ना। 9 ने खाता, 5 लिख लिया, 2 सत्ते 14, कितना बच गया, 1, 7 हो गया। 2 अट्टे 16 हो गया, कितना बच गया, 1 बच गया। अब दशमलव लगाई तो 0 हो गए। 2 पंचे 10, तो देखिए आप इधर दशमलव के बाद एक ही नंबर आया ना, बड़े नहीं रहा लोग। तो कहने का क्या मतलब है, अगर किसी संख्या में हम 2 से भाग दे दें, कैसे भाग दे दें, 2 से भाग दे दें, तो 2 से भाग दे दो तो भले 4 से भी दे लो, 8 से दे लो, समझ में आ रहा है कि नहीं आया, 8 से दे लो, 16 से दे लो। मतलब आप 2 का कोई भी मल्टीपल ले आए, 2 का कोई भी गुणनखंड ले आए, 2 का कोई भी पावर लगी हो, उससे भाग देने वो संख्याएं
अपने आप काय बदल जाएंगी, शांत में बदल जाएंगी, ठीक है। या इसी की जगह जैसे 5 रखो, और 5 से और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 29 ही था, इसमें 5 से भाग देते हैं, तो देखिए 5 25, कितने बच गए 4, दशम लगाए 0, 5 अट्ठे 40, खत्म। दशमलव लगा देख हम, क्लियर है। और देख लो 232 देख लो, 5 से भाग दे लो उसमें, 5 चौको 20, 3 आ गए, 2 आ गए, 5 छक्के 30, कितने बच गए 2, दशमलव लगाया 0 में, 5 चौको 20, खत्म। दशमलव के बाद रिपीटेशन हो ही नहीं रहा है, दशमलव के बाद शांत हो चुके हैं, परेशान कर ही नहीं रहे हमको। तो ये सारी संख्याएं, वे सारी संख्याएं जिनमें 2 और 5 से भाग दिया जाता है, या 2 या 5 की किसी भी पावर से भाग दिया जाता है, वे सारी की सारी संख्याएं काय में चेंज हो जाती हैं, वे सारी संख्याएं अपने आप शांत दशमलव में बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो मुझे लगता है आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इधर तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है ना। तो n का मतलब अंश, ठीक है ना। कोई भी नंबर हो गए यहाँ पे, कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या में अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m से भाग दिया जाए तो सारी संख्याएं काय में चेंज हो जाती हैं, शांत दशमलव में बदल जाती हैं, ठीक है। मुझे लगता है इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इधर लिख भी देते हैं, अगर किसी संख्या में 2 की पावर n, ऐसे लिख देते हैं, संख्या में 2 और 5 या 2 की पावर n और 5 की पावर m, या दोनों से भाग दिया जाए तो वह संख्या शांत दशमलव में बदल जाती है, ठीक है ना। उन संख्याओं को जो पूर्णतः भाग चली जाती हैं और जन दशमलव, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिनका मान दशमलव में आना है अपन उनको लेकर, क्योंकि चैप्टर का नाम दशमलव है, तो यहाँ अपन वही संख्या नहीं लेना जिन्हें भाग देने पर 4 में 2 से भाग दिया कि सर ये चेंज नहीं हो रही। अब वो चेंज होगी कहाँ से, चैप्टर का नाम ही दशमलव है। दशमलव का मतलब जब संख्या के बाद दशमलव, उसके बाद जो बात चल रही है उन पे अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए आप उस चीज को मत लेना कि सर इसे चेंज करके बताओ शांत में, ठीक है ना। तो जाए तो वे भी जाए ऊपर से, तो वे भी नहीं कर पा रहे चेंज कि जी शांत हो जाए। जहाँ में तो 2 से भाग दे लो आप, 2 दूनी 4, कुछ नहीं बचा, आप जाकर कहाँ से ले आए अपन, ठीक है ना। ये तो वैसे ही शांत हैं, ये तो वैसे ही किसी को परेशान नहीं करते हैं। अपन उन संख्याओं की बात कर रहे हैं जिनमें पूर्णतः भाग नहीं जाते और दशमलव के बाद मान आता है, उनकी बात चल रही है अपनी, ठीक है ना। तो अगर किसी संख्या में 2 और 5 या 2 की पावर कुछ और 5 की पावर कुछ, या दोनों से, दोनों का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये लिखा है 18 लिखा है, इसमें मान लीजिए मैंने भाग दिया 10 से। अब 10 है क्या, 10 का मतलब है 2 × 5, तो या तो 2 से भागो या 5 हो या दोनों से भागो, ठीक है। अब जहां भाग दे लो 18 में 10 का, कितना आएगा, 10 एकम 10, कितना बच गया 8, दशमलव लगाए 0, 10 अट्ठे 80, खत्म कम, कितना आ गया 1.8, शांत हो गया ना, परेशान नहीं कर रहा अपन को। मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आप बताइए, कुछ डाउट माउट हो तो अपन आप बता देना मुझे, ठीक है ना। ये पूरा इतना हो चुका अपना, एक बार और देख लीजिए, यहाँ से समझा देते हैं, चीजें समझ में आती रहेंगी आपको। देखिए यहाँ से चैप्टर था अपना, ये पढ़ रहे थे अपन दशमलव, डेसिमल। दशमलव 3 प्रकार के होते हैं, एक का नाम है शांत दशमलव, एक है अशांत दशमलव और एक और है अशांत दशमलव। शांत शांति रह गया, ठीक है, जो शांत हो जाता है उसके बाद तो काम ही खत्म है, उसका तो कुछ होना ही नहीं।
अशांत है उसका कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ता है जिससे कि उसमें भी शांति प्राप्त हो जाए। तो अशांत है तो साथ में कैसा है, आवर्ती दशमलव है। नॉन टर्मिनेटिंग साथ में कैसा है, रिक्वायरिंग डेसिमल है। अशांत एवं गैर आवृत्ति है, ठीक है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, क्या मतलब होता है आगे देखते हैं हम। शांत मतलब दशमलव के बाद, जिसमें दशमलव के बाद अंकों का आना बंद हो जाए, कुछ अंकों के बाद बिल्कुल ही बंद हो जाए, वे कैसी संख्या हो जाएंगी, शांत दशमलव हो जाएंगी। ठीक है, दशमलव लगी, बिंदी लगी, पॉइंट लगा, कुछ लगा, उसके बाद अंकों का आना बंद हो जाए, कुछ अंक समय तक आते रहे और फिर पूर्णतः बंद हो जाए, वे सारी संख्याएं शांत टर्मिनेट हो चुकी हैं, इसलिए उनका नाम टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव कहलाता है। क्लियर हुआ, ठीक है ना भाई। अशांत एवं आवृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग पर रिक्वायरिंग डेसिमल कैसे है, दशमलव के बाद संख्याओं का आना ना रुके, दशमलव के बाद डेसिमल के बाद डिजिट का आना, अंकों का आना ना रुके, पर वो एक ही अंक या एक से अधिक अंक वही के वही आते रहे, सेम टू सेम आते रहे, तो सारे के सारे कैसे होंगे, आवृत्ति। आवृत्ति को अपन जैसे साइंस में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, एक ही फ्रीक्वेंसी आ रही है, मतलब एक ही आना जाना हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ से देख सकते हैं पॉइंट के बाद अशांत है, रुक ही नहीं रहे, कहाँ तक आएंगे, इन्फिनिटी तक आएंगे, कहाँ तक आएंगे, इन्फिनिटी तक आएंगे, पर इनमें एक ही नंबर का, एक ही डिजिट का, एक ही अंक का आना हो रहा है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए 4 आया, उसके बाद 3 5 3 5 3 5 3 5 हो रहा है ये। ठीक है ना, यहाँ भी देखिए 243 सॉरी, इसको देखिए 5 3 4 का मतलब क्या होगा, 5 3 4 5 3 4 5 3 4 आते ही आते रहेंगे। ठीक है ना, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2.3 के ऊपर बार, 3.3 के ऊपर बार। ठीक है ना, ऐसे इसे लिख दिया 4, और यहाँ देखिए 4 तो रिपीट हो नहीं रहा था, 3 5 हो रहा था, इसलिए हमने किसको लिख दिया यहाँ पे 3 5 के ऊपर बार लगा दिया। यहाँ 5 3 4 5 3 4 आ रहा है, इसलिए 5 3 4 के ऊपर का क्या लगा दिया हमने, 12 लगा दिया है। मुझे लगता है इतना क्लियर हो चुका होगा, अपने कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो देखिए अब क्या रहेगा इसमें, तो इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। यहाँ देखते हैं अपन अशांत एवं गैर आवृत्ति दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल। तो जस्ट इसका उल्टा, ऐसा तो है ही है, साथ में थोड़ा सा उसका उल्टा भी है। यहाँ दशमलव के बाद अंकों का आना रुकेगा नहीं, पर यहाँ समान अंक नहीं आएंगे, कुछ भी आता रहेगा, रुकेगा कभी नहीं, इसे रोकने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ अभी तक। ठीक है ना, ना तो कोई ये पता कर पाएगा कहाँ तक आता रहेगा और क्या आता रहेगा, बस आता रहेगा। ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा, अशांत भी हो गया और साथ में गैर आवृत्ति हो गई। आवृत्ति तो समझते ही हैं, गैर मतलब जिसका कुछ पता ही ना हो, वो गैर है। ठीक है ना, आवारा है वो। ठीक है, तो जैसा आवारा ही नंबर है, इनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बस आते ही जा रहे हैं। ठीक है ना, कब तक आते रहेंगे ना मुझे पता है ना तुम्हें पता कभी चलेगा। ऐसी बे संख्याएं, अंडर रूट वाली संख्याएं जाती है इसमें। कौन सी संख्याएं जाती है, अंडर रूट वाली संख्याएं जाती है। बे अंडर रूट वाली संख्याएं जिनकी मान नहीं निकल सकती है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन, पूर्ण पता नहीं क्या क्या होता है। ठीक है ना, तो इसमें भी आ जाती है। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना, इसके बाद अपन ने देखा, इसे अपन बाद में देखेंगे, इन दोनों के ऊपर अपन बात कर रहे थे कि किसी भी संख्या को हम शांत दशमलव में कब बदल सकते हैं। किसी भी संख्या को हम शांत दशमलव में कब बदल सकते हैं, अगर उस संख्या में 2 या 5 से भाग दे दो। किसी संख्या को हम शांत दशमलव में, टर्मिनेट डेसिमल में शांत दशमलव में कब बदल सकते हैं, अगर उसमें 2 और 5 से, 2 की पावर या 5 की पावर या दोनों से ही भाग दे दो। केवल 2 और 5 पता चल जाए हमें, या 2 और 5 का कोई मल्टीपल, अगर उनसे भाग दे दे, वो सारी संख्याएं काय में चेंज हो जाती हैं, शांत दशमलव में चेंज हो जाती हैं। किसी भी संख्या में आप 2 से भाग दे लो, किसी भी संख्या में आप 5 से भाग दे लो, किसी भी संख्या में आप 10 20 30 से भाग दे लो। ठीक है ना, यहाँ 2 और 5 का गुणा हो रहा हो, तो सारी संख्याएं काय में चेंज हो जाती हैं, शांत दशमलव में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा ही अपन ने इसको लिख दिया। अब संख्याएं काय में लिखी होती हैं, हमेशा संख्या अंश बटे हर में लिखी होती है। अगर किसी संख्या को दशमलव में चेंज करना है तो बटे में लिखी होंगी। ठीक है, बटे मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन में लिखी होंगी। हिंदी में कहते हैं अंश बटे, इंग्लिश में n अपॉन टी, एंड न्यूमरेटर टी डिनोमिनेटर। ठीक है ना, तो यहाँ कोई भी संख्या लिखी होगी ऊपर, अगर उसमें 2 या 5 या 2 की पावर 5 या 5 की पावर कोई और, ठीक है ना, या दोनों से भाग दे दें। अगर किसी संख्या में 2 और 5 या 2 की पावर n और 5 की पावर n
या दोनों से भाग दे दिया जाए तो वह संख्या शांत दशमलव में बदल जाती है। ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल लिखना हो वे भी लिख लो, ठीक है। जैसे कि संख्या लिख लो 29/2, ठीक है, या 29/5 सॉल्व कर लीजिए। तो जो आंसर आएगा वो आएगा शांत दशमलव। इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ठीक है ना। तो ये कैसी संख्या है, शांत दशमलव है। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, जान बड़ी हो गई। शांत दशमलव, ठीक है ना। परिभाषा तो क्लियर हो चुकी है। इसकी कुछ एग्जांपल देख रहे हैं कैसे किसी संख्या को हम शांत दशमलव में बदल सकते हैं। जैसे कुछ आप लिख रहे थे अपन 29/2, देखिए इसे कैसे बदलेंगे, 29 में आप 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है, 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा 9, 2 चौको 8, कितना बचा 1, दशमलव लगाया 0, 2 पंचे 10, कितना आया, कुछ नहीं आया, तो कितना आ गया 14.5। ये कैसी संख्या है, शांत दशमलव, शांत दशमलव, ठीक है ना। यही संख्या बदलेगी शांत दशमलव। ऐसे आप 29 में आप 5 से भाग दे दीजिए, 29 में हम 5 से भाग देते हैं, 5 को देखिए, 25, कितने बच गए 4, 1 लगाया 0, 5 अट्ठे 40, क्या बचा, कुछ नहीं बचा। दशमलव क्या है अपना 5.8। तो ये जो संख्या है ये भी किस प्रकार की है, शांत दशमलव है, ठीक है ना। और भी एग्जांपल देखना चाहें तो देखिए, इनसे मान लीजिए 31 लिखा है, 31 में 2 की पावर 2 से भाग दे देते हैं, तो ये से क्या लिख सकते हैं, 31 की बटे 4, ठीक है ना। तो इसमें भाग देते हैं, इन सबको लिखते जाना, लिख लेना आप, ठीक है ना, जिससे कि भूले ना, एग्जाम्पल ध्यान में रहे। देखिए इसमें भाग देते हैं अपन, 31 में 4 से भाग देते हैं, देखिए 4 सत्ते 28, कितने बचे 3 में जाता नहीं तो लगेगा दशमलव, ये आ गया 0, 4 सत्ते 28, कितने बचे 2 बचे, ठीक है, फिर 0, 4 पंचे 20, 7.75। तो ये जो संख्या ये भी कैसी आई, शांत दशमलव भी आई। आप 31 में आप 5 से भाग और देखो, 31 में आप मान लीजिए 5 की पावर 2 से भाग दे दो, ठीक है, तो 31 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 25 से भाग दे दो आप, ठीक है ना। 5 के स्क्वायर मतलब 25, तो 25 से भाग देते हैं हम, देखिए तो 25 से कम 25, ठीक है, कितने बचे 16 भाग जाएगा, नहीं जाएगा, कितना लगाएंगे दशमलव, कितने हो गए 1 25 छम 150, ठीक है, कितने बचे 10, 1 और 25 चौको 100, खत्म काम, कितना आया 1.64। तो ये भी जो संख्या है 1., ये भी किस प्रकार की संख्या है, शांत दशमलव, ठीक है। तो आप देखिए किसी भी तरीके से देख लीजिए, यही आते रहेंगे, आप और देख लीजिए, दोनों को गुणनखंड भी बताया था मैंने आपको। मान लीजिए 31 में मैं आपसे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 से भाग देने का बोलता हूँ, तो कितना हो जाएगा, देखिए 31 बटे 2 की पावर 2 मतलब 4, 5 की पावर 1 मतलब 5, ठीक है ना। तो 31 बटे 4 पंचे 20, मतलब 20 से भाग देने का। अब देखिए 20 मैंने कहा ना, नीचे 2 और 5 होना चाहिए, दोनों 2 और 5 का गुणन करना। 20 में 2 और 5 दोनों छुप रहे हैं ना, ठीक है ना, दोनों ही होना चाहिए, 2 के अलावा कोई तीसरा ना आ जाए बस, ठीक है ना। 31 में 20 से भाग दे रहे हैं, तो 20 एकम 20, 1 1, क्या 11 भाग जाएगा, नहीं जाएगा 0, 20 पंचे 100, कितने बचे 10, 1 0, 20 पंचे 100। तो आप देख पा रहे हो ये नंबर जो आया हमारा, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, शांत दशमलव। तो मुझे लगता है कि शांत दशमलव तो क्लियर हो गया, टर्मिनेट डेसिमल तो क्लियर हो गया है, ठीक है ना। सवाल नहीं करे अभी तो इतना ही सीखा कि शांत दशमलव कैसे बना सकते हैं। सवाल कैसे आएंगे पेपर में तो अभी हम देखेंगे अपन, ठीक है ना। किस तरीके से सवाल पूछ सकता है वो हमसे पेपर में, वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतनी ही क्लास है।
ठीक है ना। इतना ही आज पहली क्लास इसलिए कम पढ़ा रहे हैं, जैसे कि थोड़ा सा आप अपना माइंड सेट कर पाएँ, ठीक है, मेरी भाषा को समझ पाएँ आप और चीज़ों को थोड़ा सा झेल पाएँ आप। छोटा, बहुत ही छोटे लेवल पे लेके चल रहे हैं अपन, बिल्कुल ही बेसिक क्यों बोला पढ़ाने के लिए, बेसिक क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले कराने ना पड़े, आप खुद के दिमाग से मैथ को सॉल्व कर सकें, आप खुद के मन में ये आ पाए कि अब तो मैं सवाल सॉल्व करने लगा हूँ। इसलिए बेस क्लियर बहुत होना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, जिससे कि चीज़ें बिल्कुल ही आप खुद ही बना सकें, खुद ही सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। मन में बड़ी खुशी आती है जब हम खुद ही सवाल बना लें और खुद ही सॉल्व करते हैं हम। तो उसके लिए जरूरी है कि बेसिक पता हो मैथ का, कि ABCD मैथ की क्या है, तो वही सीख रहे हैं हम, बिल्कुल बेसिक। अभी नंबर सिस्टम देखिए, अधिकतर आपने देखो नंबर सिस्टम से शुरू कर देते हैं कि नंबर सिस्टम पहले था। नंबर सिस्टम के पहले भी तो कुछ ना कुछ होता है। नंबर सिस्टम के पहले तो अंक ही होते हैं। नंबर बना कैसे, अंकों से बना है, तो पहले भैया अंक तो सीख लो। अंक भी कहाँ के होते हैं, ठीक है ना, वो देख लो। अंक कैसे लेके जाते हैं, अब अंक दशमलव के पहले भी होते हैं, दशमलव के बाद भी होते हैं, तो हम अभी दशमलव, ठीक है ना, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल सरल चैप्टर है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनता रहेगा, आपको चीज़ें में मज़ा आता रहेगा, तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा, मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल, आज के लिए नहीं।